नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देख लिया आखिरकार आर्टिकल 370, जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था और जिसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था कि वहाँ की जो नियम कानून है जम्मू कश्मीर के, वो पूरी तरीके से सबके लिए सही हो जाए और वहाँ की व्यवस्था सही हो जाए। उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया इस मूवी में, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई मूवी है। इसके अंदर मतलब मूवी जिस तरीके से चलती है वो पूरा कहानी को पकड़ के रखती है। कहीं से आपको मतलब ये नहीं महसूस कराती कि आप बोर हो रहे हैं। भले ही वो स्लो लगती है लेकिन वो स्लो को भी इतने सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वह यामी गौतम को तो देख के मज़ा ही आ जाता है। वो एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल ब्लैक विडो टाइप हो गई है कि वो आजकल रॉ में और इसमें जा रही हैं, कभी जर्नलिस्ट में जा रही हैं। हर तरीके के इस तरीके के जो रोल कर रही है ना, वो अपने आप छाप छोड़ रही हैं भाई। प्रियामणि का भी जो रोल है थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा रोल किया उन्होंने। और अरुण गोविल जी जो श्री राम थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का रोल करके साबित कर दिया कि वो वर्सेटाइल एक्टर तो हैं ही। लेकिन सबसे ज़्यादा हतप्रभ कर दिया भैया अमित शाह का कैरेक्टर जिन एक्टर ने निभाया है। वो भाई साहब जान दे देंगे वाला डायलॉग मार करके। और एक सीन और होता है जिसमें वो कहते हैं प्रियामणि को कि वो जो ये कागज़ होता है वो छुपाया गया है कहीं, बल्कि फाड़ा नहीं गया, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी जगह छुपाया गया है जहाँ आपकी नज़र ना जा सके, आपकी लिमिट हो वहाँ तक पहुँचने की। उसके बाद वो सचिवालय में जाती हैं यामी गौतम और वो सर्च करने उस डॉक्यूमेंट को पुस्तकालय में। तो वो बड़ा ही तरीके से दिखाया हुआ है, सब प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्ले चल रहा है। मतलब आप एक एक चीज़ को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी। भले ही वो वैसे ना हुई हो, पर वो आपको लगेगा कि बिल्कुल वैसे हुई होगी और काफ़ी हद तक हुई भी होगी। क्योंकि राजनीतिक रूप से कितनी सही है कितनी गई है गलत है ये मूवी, ये मैं नहीं जाऊँगा प्रोपेगेंडा में। लेकिन ये मूवी में जिस तरीके से बताया गया है कितने हालात ख़राब थे जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए। लोगों को पहले आतंकवादी बनाया गया, फिर उन आतंकवादियों को जब मार दिया गया तो उसकी लाश को लेकर के किस तरीके से पूरा जो है माहौल बिगाड़ा गया, पत्थरबाजियाँ हुई, ये हुई। इन सब को रोकने के लिए ये ज़रूरी था कि वहाँ से वो हटाया जाए आर्टिकल 37। वो होता क्या है ये भी इस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जिनको नहीं पता है कि ये क्या था और क्यों हटाया गया, हालांकि पूरी तरीके से नहीं हटाया गया मगर उसके प्रभाव को निष्क्रिय किया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये सीखने वाली चीज़ है। इसके लिए तो ये मूवी देखनी ही चाहिए और साथ में एक अच्छी मूवी है, इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा इस मूवी को। और बाकी जो उसके अंदर जिस तरीके से यामी गौतम ने अपने एक्सप्रेशन दिए, जिस तरीके से वो एक मोनोलॉग बोलती हैं, झल्ला जाती हैं जब उनको वापस से कश्मीर भेजा जाता है। पहले उनको जो है कश्मीर में ही होती हैं और एक घटना की वजह से उनको जो है वहाँ सिक्योरिटी में डाल दिया जाता है दिल्ली में। लेकिन वापस जब प्रिया मिनी बोलती है कि वहाँ आपको एक अच्छी लीड दी जाएगी, आपको जो है आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद टीम लीड करेंगे, फिर भी वो जाना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के हालात क्या हैं, किस तरीके से वहाँ पे अलग ही गवर्नमेंट चलती है, वहाँ के नियम अलग चलते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है कि भैया यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ इंडिया में अलग चल रहे हैं नियम, यहाँ अलग नियम चल रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि उनकी खुद का पास भी रह चुका है, उनके फादर भी रह चुके हैं बैंक में जिनके सुसाइड कर लिया था उन्होंने एक स्कैम के चक्कर में, झूठे स्कैम के चक्कर में। तो उनको ये दर्द सारा झेला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो माहौल बदलता है तो उनके अंदर हिम्मत आती है और वो किस तरीके से वापस जाके वहाँ पे माहौल सुधारने की कोशिश करती हैं और क्लाइमैक्स में किस तरीके से उसको डाला जाता है 370 को, वो बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। और आप बस उस मूवी को पूरा एंजॉय करेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं से हिलेंगे नहीं। मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का स्क्रीन प्ले है। तो मैं तो यही कहूँगा भैया, आपको ये मूवी छोड़ दी तो फिर आपको फिर ये क्रैक वैक जैसी मूवी देखने को ही मिलेंगी। फिर आप शिकायत नहीं करेंगे कि भैया ये अच्छी मूवी नहीं बनाता है बॉलीवुड। मैं तो इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार। और अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए अपने नज़दीकी या दूर के सिनेमाघरों में, कहीं पे भी जहाँ आपको ये मिले। और मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।